नमस्कार। मैं हूं दीपक महतो और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज हम बात करेंगे आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो से। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। खास करके अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार में या बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में ज़्यादा वृहद स्तर पे अगर देखा जाए तो टुसू पर्व को बहुत ही बड़े पैमाने में देखा जाता है। लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। आइए आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे टुसू का इतिहास क्या है, टुसू के बारे में हम सारी जानकारियाँ उनसे लेंगे। प्रसन्नजीत दा, सबसे पहले तो हमारा छोटा नागपुर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार और छोटा नागपुर लाइव चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से और आदिवासी कुड़मी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। प्रसन्नजीत दा, एक सवाल है, टुसू का इतिहास क्या है? देखिए, टुसू का इतिहास अगर हम जानना चाहें तो इसके लिए हमको जानना होगा सबसे पहले कि हम चूँकि कुड़मी समुदाय से हम संबंध रखते हैं, तो हमारे समुदाय में 12 महीने के 13 पर्व होते हैं और इन 12 महीने के 13 पर्व, ये सारे के सारे पर्व हमारा कृषि के ऊपर और प्रकृति के ऊपर ही संबंध रखता है और उसी से जुड़ा हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो मानव जो सभ्यता है, तो मानव सभ्यता ने जब शिकारी जीवन को त्याग किया और जब जंगलों पहाड़ों से निकल करके जब वो लोग मतलब एक सभ्यता की ओर अग्रसित हुए, तो उस समय जो शिकारी जीवन को छोड़ करके कृषि जीवन के पद्धति में लोग आए, तो हमारा जो ये 12 महीने का 13 पर्व है उसी कृषि सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए ये हमारे समुदाय का एक विशेष एक महत्व दर्शाता है कि एकमात्र इसमें देखा जाए तो 13 का 13वां पर्व कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है और ख़ास करके धान का खेती से। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो ये सारा पर्व है, जो धान का जो खेती का चक्र होता है, मतलब जब हम पहला हल खेतों में चलाते हैं उस समय से लेकर के धान का बीज बोने तक, धान का पौधा लगाने तक, उसके बाद धान का पौधा को घर में खलिहान में काट कर लाने तक और फिर धान को घर के अंदर लाने तक, ये जो खेती का चक्र है, धान का खेती चक्र, इसी के बीच में हमारा सारा पर्व अंतर्निहित है। और इसी के तहत ये टुसू पर्व जो होता है, ये टुसू पर्व हमारे 12 महीने के 13 पर्व का सबसे अंतिम पर्व है और सबसे बड़ा, सबसे लंबा चलने वाला पर्व है। ये खास करके अगर हम देखेंगे तो ये पर्व जो है अघन संक्रांति से लेकर के पूष संक्रांति तक इसको मनाने का विधान है। और अघन संक्रांति में मतलब अघन का महीना में मोटा मोटी हमारा धान का जो खेती है वो पक जाता है। तो धान का खेती जब पक जाता है तो अब धान को काट करके अब घर में लाना होगा जिसे हम खलिहान में ला के रखते हैं। तो उसके पहले सारा धान काट कर लाने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, 9 गाछी धान शीष जो होता है उसको खेत में ही हम लोग छोड़ देते हैं और उसको अच्छा से ढक के रख देते हैं ताकि उसको कोई मतलब किसी तरह का हानि ना पहुँचे। और उसी को हम लोग अघन संक्रांति के दिन में पूरे पारंपरिक तरीके से उसको हम लोग, जो घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो उसको जाता है, खेत में जाता है और उसको ससम्मान अपने सर में ढो करके पहले वहाँ पर जाते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसका आराधना करते हैं और सर में ढो करके घर में ले करके आते हैं और खलिहान में ला करके उसको स्थापित करते हैं उस जगह जहाँ पर चौक पूरा करके गोबर देके, गोबर से लीप करके उसके ऊपर चौक पूरा करते हैं और वहीं पर ला करके स्थापित करते हैं, उसका आराधना करते हैं। तो ये जो डीनी ठकराइन को जो हम खेत से ले करके आते हैं, एक्चुअली ये जो धान है, ये धान ही टुसू का असल प्रतीक होता है। और इसमें एक मतलब गाना भी है इसका, जो शुरुआत से लेकर के अंत तक का इसमें हम लोग जो वर्णन देखते हैं, वो कहता है कि टुसू रोहली ससुर घारे बेसई खेते पाथोरे साजी सौंपड़ी लोह सोले आवली ओघनो सांकराइते टुसू संगति सबे हासाउले और पूसो सांकराइते टुसू संगति सभे कांदाउले।
मतलब ये अघन संक्रांति से पुष संक्रांति का इसमें वर्णन हम लोगों को मिलता है कि किस तरह खेत से ला करके पुष संक्रांति को फिर विदाई देते हैं। तो इसके बाद अघन संक्रांति को वो उसको डीनी ठाकराइन को खलिहान में स्थापित करने के बाद घर की जो बच्चियां होती हैं, छोटी बच्चियां जो होती हैं, वो वहाँ पर मूल रूप से टुसु को स्थापित करती हैं, टुसु स्थापना करती हैं। और ये टुसु स्थापना कैसे होता है, इसका वर्णन हमको मानभूम गेजेटियर जो है, ये मानभूम गेजेटियर है, इसको लिखा है एच कुपलैंड जी ने 1910 साल में, 1910-11 साल में। इसके 95 और 96 नंबर पृष्ठ में इसका वर्णन मिलता है हमको। तो इसमें जो लिखा है उसके अनुसार वो कहते हैं कि पौष में पूरे महीने अविवाहित लड़कियों द्वारा टुसु पर्व का अवलोकन किया जाता है। छोटी छोटी गोबर की गेंदें तैयार की जाती हैं और उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में संग्रहित किया जाता है, जो कि बाहर से चावल के गुड़ी से उसका घोल से रंगा होता है। कुछ भी खाने से पहले हर सुबह गेंदों पर धान का छिड़का जाता है और शाम को सरसों और मूली के फूल से धन की देवी को पूजा अर्पित की जाती है। धान्य देवी के प्रेरक में गीत भी गाए जाते हैं एवं धन और अच्छा पति प्रदान करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है। महीने के आखिरी दिन यानी कि संक्रांति को, पुष संक्रांति को लड़कियां स्नान करती हैं, गोबर की गेंदों पर आग लगाती हैं और सामान्य पीठा या पर्व में शामिल होती हैं। जो हम लोग उस दिन जो गुड़ पीठा वगैरह बनाते हैं, है ना, उसमें शामिल होती हैं। यह पूरे गांव द्वारा भोर सुबह में किसी बड़ी नदी या तालाब में, जो भी सामने जो जलाशय होता है, वहाँ जा कर के बहुत ही स्पष्ट रूप से स्नान करके इस पर्व को मनाया जाता है। और उनके लौटने पर 1 या 2 दिन पहले नए चावल की गुड़ी और नारियल या गुड़ के पेस्ट से भरकर तैयार किए गए पीठा, जिसको कि हम लोग ढूमू पीठा या ऊंधी पीठा बोलते हैं, उसको खाते हैं। तो इस तरह से टुसु स्थापना किया जाता है। टुसु स्थापना के संबंध में और थोड़ा विस्तारित रूप से स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली लोग टुसु का जो मतलब है, उस टुसु का मतलब को नहीं समझ पाते हैं। इसका कारण यह है कि कालांतर में टुसु के संबंध में कई तरह की कहानियाँ बाहर के लोगों द्वारा गढ़ दी गई हैं और उन्हीं कहानियों को कुछ लोग सच मान करके वो सोचते हैं कि ये कोई मानव कन्या थी या मानव कन्या के रूप में, देवी के रूप में उसको पूजने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। और एक पूरी तरह से इस पर्व को दिग्भ्रमित करने के लिए ये कहानियाँ गढ़ी गई हैं, जिसका वास्तविकता से कहीं कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। दूसरा चीज़, जो हम चौड़ल देखते हैं, कुछ लोग चौड़ल को भी टुसु समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक में वो भी टुसु नहीं है। टुसु जो होता है धान ही होता है। और उस दिन जो अघन संक्रांति के दिन जो बच्चियां टुसु स्थापना करती हैं, एक मिट्टी का छोटा चूका बोलते हैं उसको, उस चूका में उसको बाहर से गुड़ी से उसको रंगते हैं, उसको सजाते हैं और उसके अंदर में 3 गोबर का लड्डू और 3 गुड़ी का या चुनी का लड्डू उसके अंदर में रखते हैं और उसमें बांदू फूल बोला जाता है, जो कि साल के पेड़ में होता है। अच्छा। हाँ, बांदू फूल से उसको पूजते हैं, मूल वही होता है। उसके अलावा जो घर में हमको मिलते हैं सहजता से, जैसे सरसों का फूल, मूली का फूल, इस तरह के जो फूल होते हैं वो भी यूज करते हैं, या फिर गुलाच फूल होता है, गेंदा का फूल भी यूज करते हैं, तो उससे पूजते हैं। ये हर शाम को उस दिन से लेकर के पुष संक्रांति के पहले दिन तक हर शाम को वो बच्चियाँ एक एक फूल दे करके उसको पूजते हैं, वहाँ पर दीप जलाते हैं, उसका आराधना करते हैं। और उस दिन टुसु स्थापना के बाद उसको घर के अंदर में रखते हैं, वहाँ करके घर के अंदर में जो दीर्घा होता है हम लोग का भीतर घर में, वहाँ रखते हैं, या फिर उसके सामने गोबर दे करके उसमें स्थापित करके करते हैं। और हर सुबह में जो धान होता है वो धान दे करके उसको उसके ऊपर धान छिड़कते हैं। तो ये धान ही मूल होता है। इसको 1961 में और एक राइटर, अंग्रेज राइटर थे, नहीं एक बंगाली राइटर थे, उन्होंने इसको लिखा है कि धान का जो टूस होता है वो टूस से ही टुसु का नाम पड़ा है, और इसका बहुत विस्तृत वर्णन भी किया है उन्होंने। और उसको मूल रूप से उन्होंने लिखा है, उसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ।
ये उन्होंने लिखा है, इन ट्रू सेंस टूस मीन्स हस्क ऑफ राइस एंड द वर्ड टुसु इज डिराइव्ड फ्रॉम टूस. Thus, Tus is related to Tusu both etymologically and ceremonially. It is a folk festival undoubtedly connected with the crop, मतलब अनाज. And the Tusu festival is the worship of the agricultural deity Krishi Lakshmi. Later on, a result of the transformation of the socio-economic environs, and in spite of many changes in the story, the formalities of the ceremony, songs, dances, observances of Tusu, if judged with the scientific outlook of anthropology, sociology, and folklore, the Tusu festival is fundamentally a post-harvest folk festival of an agricultural society. तो ये मूल रूप से पूरी तरह से जो है ये एक कृषि मूलक जो समुदाय है उन्हीं का ये मतलब टूस धान से ही जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ पर्व है. तो इसका वास्तविकता है और इसी वास्तविकता को लेकर के, इसी वास्तविकता के तहत हमें टुसु पर्व मनाना चाहिए, जिसका पीरियड है अघन संक्रांति से लेकर के पुष संक्रांति तक. अघन संक्रांति को टुसु थापना होगा और पुष संक्रांति को टुसु का भाषान होगा. उसका भी एक जो गाना, इसमें और भी बहुत तरह का है ना. उसमें टुसु थापना के बारे में एक गाना है कि हमरा जे मैं टुसु थापियो अघनो संक्रांति गो, अबोला बाछुरे गोबर लगन चाउरे गुड़ी गो, आरुआ चाउरे थापियो टुसु गुलाच फूले पूजियो गो, बछर बछर आइहा टुसु एहे कंगाले घारे गो. इस और लास्ट जो इसका एक मीनिंगफुल गाना है वो कहता है कि पानिए हेलिस पानिए खेलिस पानिए आहो कौन जे तोर, मन गुमाने भाभी देखा पानिए आहो ससुर घार जे मोर. तो इसका मतलब हुआ खेत में जब रहती है तो वो उसका मायका होता है, वो उसका एक्चुअली वही उसका ससुराल होता है. घर जब आता है तो मायका हो गया और पानी में फिर उसको भाषण दे करके हम लोग उसको विदा करते हैं ससुराल के लिए. तो ये इसका धान से जुड़ा हुआ मूल पर्व है ये. अच्छा, पिठा के बारे में पहले हम कुछ क्वेश्चन किए थे. उसका मैंने पिठा का महत्व क्या होता है? जो गुड़ पिठा होता है वो क्यों बनाया जाता है, किस विधि से बनाया जाता है, सारी प्रक्रिया थोड़ा बता दीजिए. पिठा इसमें हम लोग बनाते हैं. देखिए टुसु जब हम लोग भाषण करते हैं उसके पहले मतलब पुष संक्रांति का पहला दिन होता है, हम लोग बावड़ी बोलते हैं उसको. तो बावड़ी के दिन हम लोग पिठा बनाते हैं. उसमें क्या होता है, जो हम लोग का जो अरवा चावल होता है ना, उसको हम लोग जो पारंपरिक विधि से जो ढेंकी होता है हम लोग का, तो ढेंकी से कूट करके हम लोग चावल का गुड़ी या चुनी तैयार करते हैं. तो चावल का पेस्ट होता है वो ढेंकी से कूट के ही तैयार किया जाता है. आप उसी को अगर आप अभी का जो कृत्रिम पद्धति से जो तैयार करते हैं मशीन से, उससे बनाएंगे तो वो पिठा सही तरीक़ा से नहीं बन पाता है और मतलब वो नहीं बन पाएगा. वो तो ढेंकी से कूट करके ही वो पिठा बनता है. और ये हमारा पारंपरिकता को भी दर्शाता है, हमारा जो आदिम विशिष्टता है संस्कृति का उसको भी दर्शाता है. और मूल रूप से उसमें हम लोगों का कई तरह का पिठा बनता है, जिसमें गुड़ पिठा मूल होता है. ठीक है, गुड़ पिठा जो होता है वो पहले एक मिट्टी का बड़ा बर्तन में गुड़ को हम लोग खौलाते हैं, फिर उसमें हम लोग वही चावल का गुड़ी डाल करके उसका पेस्ट तैयार करते हैं और फिर तेल से में छाँक करके उसको गुड़ पिठा बनाते हैं. तो इसका विधि भी बहुत कठिन है ना, क्योंकि अगर सही तरीके से अगर पेस्ट नहीं बनेगा तो पिठा बनेगा ही नहीं, पूरा आपका सामान बर्बाद हो जाएगा. इसके बाद हम लोग ढूमू पिठा बनाते हैं. और ढूमू पिठा या ऊंधी पिठा जो होता है बावड़ी का दिन से लेकर के जो आपका माघ शुक्ल पंचमी का दिन होता है, जिसको हम लोग बसंत पंचमी बोलते हैं, उस दिन तक ही बनता है. और उसी दिन लास्ट जो होता है उसको हम लोग सिझानो पर्व के रूप में मनाते हैं बसंत पंचमी को. तो वो पिठा है. फिर मसाला पिठा बनता है, खपरा पिठा बनता है ना. इस तरह से फिर और एक जो मुख्य जो है वो है मांस पिठा है ना, मांस पिठा. तो इस तरह का पकवान बनता है. और हम लोग इस पूरे पर्व को, क्योंकि कृषक हैं, कृषक समुदाय से हम लोग संबंध रखते हैं, तो धान पकने का खुशी में, कट करके घर आने का खुशी में इस पर्व को हम लोग 1 माह पर्यंत मनाते हैं और बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं.
और टुसु भसान के अगला दिन हम लोग पहला माघ को अखान यात्रा के रूप में हम लोग नया साल मनाते हैं। उसी दिन हम लोग खेतों में 2.5 पाक या 3 पाक हल जोत करके हम लोग खेती का पहला शुरुआत मैंने करते पहला हैं। शुरुआत किया हाँ। जाता है। और इसमें हम लोगों का बहुत मतलब विशिष्ट एक कृषि, प्रकृति और पशुधन के साथ एक संबंध जुड़ा हुआ है कि हम लोग जब वहाँ हल जब शुरू करते हैं चलाना, तो उस समय सबसे पहले हम लोग जो सूर्य भगवान हैं उनको हम लोग जोहार करते हैं और उनके समक्ष उनको साक्षी मान करके हम लोग खेती का शुरुआत करते हैं और उनको ये कहते हैं कि ये जो हम आज खेती का शुरुआत कर रहे हैं, इस खेती से जो धान जो उपजेगा, ये धान तो उपजेगा, लेकिन इस धान का जो मूल हिस्सा धान है वो मेरा होगा, लेकिन उस धान का जो पुआल होगा वो मेरा जो कृषि कर्म का जो सहयोगी है, हाँ। बैल है, भैंस है, उनका होगा। तो इस तरह से हम लोग एक समन्वय बना करके अपने इस तरह के पर्व को हम लोग मनाते हैं। अच्छा, एक चीज़, धीरे धीरे अगर देखा जाए तो शहरीकरण हो गया है और देखा जाए तो ये टुसु पर्व जो धीरे धीरे लुप्त के कगार पर जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? टुसु पर्व लुप्त के कगार पर नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ मतलब दूसरी दिशाओं में भटकता जा रहा है। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि लोगों को अधिक से अधिक इसके प्रति जागरूक करें और जो सही कॉन्सेप्ट है वो लोगों को बताएं कि एक्चुअल टुसु क्या होता है। हम कहीं पर भी किसी भी तरह का हम मतलब मेला लगा दें या फिर मेला में हम लोग कई कई तरह के जो हम लोग और चीज़ें होती हैं, तो वो एक रूप जरूर है, लेकिन मूल जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अघन संक्रांति को टुसु थपना करना है और पुष संक्रांति को टुसु का भाषण करना है। यही मूल कॉन्सेप्ट है। इसी मूल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके ही हमको ये पर्व को मनाना है। और सभी पर्व, चाहे करम पर्व हो या वंदना पर्व हो, जो भी है, सभी पर्व को उसका मूल कॉन्सेप्ट के साथ ही मनाना चाहिए। और नहीं तो धीरे धीरे ये अपना दिशा भटकते जाएगा और आने वाले समय में, भविष्य में हमें इसका मूल स्वरूप को खोजने में, उसको प्रतिस्थापित करने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हमारे जो भी लोग हैं, जो भी साथी हैं, उन सभी से मैं ये आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि सभी पर्व को उसके मूल कॉन्सेप्ट के आधार पर ही मनाएं। और इसी में हमारा संस्कृति का जो है, ये कुड़माली संस्कृति का जो एक विशिष्ट हमारा महत्व है, ये महत्व बचे रहेगा और वो उसका संरक्षण और संवर्धन हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अभी हम बात किए प्रसन्नजीत महतो जी से, तो उनसे हम सारी जो टुसु की जो सारी विधि है, जो सारी बातें हैं, पीठा के बारे में भी बताए। तो इसी के साथ मैं साराई क्लास से दीपक महतो की रिपोर्ट।